वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि जो आरओ का पेपर होने वाला है अभी फरवरी में जैसे प्रस्तावित है, ऐसा सोच रहे हैं सब लोग के, या लग रहा है अभी कि शायद 4 फरवरी को होने वाला है एग्ज़ाम। तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या हो जीएस के पेपर को लेकर। जैसे मेरा स्कोर था 118 2021 के पेपर में पीसीएस प्री में, और 134 134 था 2022 के पेपर में, और 93 क्वेश्चन थे कटफट के 2023 के पेपर में। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी हो या आपकी क्या स्ट्रेटजी हो या सबकी क्या स्ट्रेटजी हो उसके बारे में बताऊंगा, या जो मुझे पता है थोड़ा बहुत। अब देखिए जैसे जनरल साइंस की बात है इसमें कि जनरल साइंस कहाँ से आएगी, तो पहला वही कि पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू के लिए आप सीधा सीधा या तो घटना चक्र का ले लो आप पीवाईक्यू, ठीक है, या फिर शिल्पी का पीसीएस प्री का, ठीक है, प्लस साथ में पीसीएस मेन 2017 तक मेंस होता था उसका वो ले लो, शिल्पी का ही ले लो। और उसके सारे क्वेश्चन लगभग अगर जो सिलेक्शन है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू है वहीं से होता है, क्योंकि नया क्वेश्चन तो किसी से भी नहीं होता। वो बहुत कम लोग होंगे जो कर पाते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों से होता है। तो पीवाईक्यू अगर गलत कर दिया आपने तो वहाँ से आपका सिलेक्शन कट जाएगा फट से। तो आप जो है प्री के पूरे सवाल और मेंस के पूरे सवाल निकाल लो पीवाईक्यू। इसमें शिल्पी का ले सकते हो आप, घटना चक्र का भी ले सकते हो। पीवाईक्यू आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। नए क्वेश्चन के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि वो भी नहीं हो पाएगा। आपके जब क्वेश्चन गलत होंगे आप ये पीवाईक्यू से ही आपका सिलेक्शन कट जाएगा। इसके बाद इसमें अगर साइंस की बात करें, प्लस साथ में आप एक काम और कर लो कि यहाँ पर आईएएस प्री जो है, आईएएस प्री उसके 2010 तक के आप पेपर जरूर करो। लगभग 1996 से लेके आते हैं, उसमें भी शिल्पी का आप ले लो। और 2010 तक के जहाँ पर सिंगल लाइन क्वेश्चन आता था, कई बार सिंगल लाइन क्वेश्चन आता है, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं आईएएस के, वो किसी भी सब्जेक्ट के आप मत छोड़ो। जैसे ये मैचिंग का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए आपका। आप कोई भी ट्रिक लगा के उसको याद कर लो, इससे आपकी स्कोर पक्का बढ़ेगी, ठीक है। तो ये काम इसमें आप कर लो। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए हिस्ट्री बहुत बुरी पूछता है पीसीएस वाला। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो किताब में भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें भी आपको ये नहीं करना कि पूरी हिस्ट्री छोड़ दो आप। जैसे कि मेडिवल है और एंशिएंट हिस्ट्री है, तो जिसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, एंशिएंट के हों, वो मेडिवल के हों, या फिर वो आपका मॉडर्न के हों, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जितने भी होंगे आपके पास या जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो तो छोड़ो ही मत बिल्कुल भी आप। और भी कोई मिला हुआ क्वेश्चन हो, जैसे आईएएस का हो वो, तो वो भी आपको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आईएएस के जो प्री के क्वेश्चन होते हैं और वो भी सिंगल लाइन क्वेश्चन है कोई, तो वो मत छोड़िए, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जाम में। तो पीसीएस पीवाईक्यू प्लस आईएएस पीवाईक्यू, और वो भी 2010 तक के, क्योंकि 11 के बाद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है यूपीएससी में, तो वो कम मैच करता है पीसीएस को, लेकिन उसके जो पुराने क्वेश्चन हैं वो मैच करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका भी यही है कि पीवाईक्यू आप लगाइए इसमें दोनों का ही, और साथ में आईएएस के आप उसमें साथ में हालांकि अभी भी जो है नेशनल मूवमेंट में यूपीएससी के आप आगे के भी लगा सकते हो, जैसे कि 2022 तक के भी लगा सकते हो। उसमें भी कोई अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो वो आप पकड़ लीजिए, जैसे कि मान लें 3 वो मिलवाए रखे हैं उसने, तो वो लगा लो। जैसे मैचिंग का उसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 में से कौन कौन से सही हैं या गलत हैं, तो उस तरह क्वेश्चन उसका भी आप मत छोड़ो, ठीक है। इसके बाद है पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर। पॉलिटी सबसे ईजी पोर्सन है और इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पीसीएस प्री में भी और आरओ प्री में भी, दोनों में। इसमें पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल पे आपको तैयार करने हैं। अब वो तैयार आप क्या करें, एक तो पीवाईक्यू तो आपका तैयार होगा ही होगा साथ में, प्लस इसके अलावा यूपीएससी में भी अच्छा क्वेश्चन आता है तो वो आप तैयार कर लो। साथ में इसके जो कैट ये है आपका सीडीएस और जो एनडीए है, वहाँ का भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। वो उससे आपकी जो थिंकिंग बढ़ जाएगी इसमें, मतलब और नॉलेज अच्छी हो जाएगी और शार्प हो जाएगी। आप अच्छा क्वेश्चन भी कर सकते हो इनको, ये आसपास के क्वेश्चन लगा के। इसके अलावा इसमें है इकोनॉमी। इकोनॉमी देखिए, एक तो जो लोग अखबार पढ़ते हैं रोज़ वो इकोनॉमी में बढ़िया कर जाएंगे। दूसरा, चूँकि इसके अंदर इकोनॉमी अलग से आती है, तो इकोनॉमी के लिए और आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास करंट अफेयर की किताब हो तो पिछले साल भर में जो जैसे कि मान लिया क्रॉनिकली है आपके पास, तो उसमें इकोनॉमी का अलग सा सेक्शन आता है। उसमें भी जो ऐसी न्यूज़ हो जो हमेशा के लिए चलती है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो 50 बिलियन पार कर गया, ट्रेड पॉलिसी आई है नई, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो नई आई है, वो जरूर आएगी। तो मोटी मोटी न्यूज़ आप पिछले 1 साल की पढ़ लीजिए। साथ में जो बजट है इंडिया का वो, प्लस यूपी का बजट साथ में, ये दोनों आएंगे। बजट से भी क्वेश्चन आएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा, तो ये तैयार कर लीजिए आप। और ये बजट का और यूपी का दोनों का ही, इवन बजट तो कई सारी साइट पे अलग, जैसे विजन का बजट आता है इनका,
और मैगजीन में भी मिल जाएगा आपको, किसी भी मैगजीन में आप देख सकते हो इसको। इसके बाद जो है इसमें इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड, इसके लिए जो है आप ये जो ट्रेड वाला ये इसमें भी पीवाईक्यू आपका चलेगा, प्लस साथ में जो नए में करंट अगर आप पढ़ रहे होगे तो कॉमर्स और एग्रीकल्चर साथ साथ हो जाएगा उसका। दूसरा मैं वीडियो देता हूँ रोज़, उसमें रोज़ नए नए फैक्ट आते हैं, वो आप तैयार कर सकते हो। अखबार आप रोज़ पढ़िए, अखबार के बिना आपका नहीं हो पाएगा। बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो यहीं से निकल आएंगे अखबार में, क्योंकि बेटर फैक्ट आते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन और इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे क्वेश्चन, इससे गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ से जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनका नया फैक्ट तैयार करके, जैसे कि 2011 की जनगणना के बाद जनगणना हुई नहीं है, तो यहाँ से भी, क्योंकि जो पीसीएस के क्वेश्चन है कई बार वो अपने ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पीसीएस वाले ही क्वेश्चन पकड़ लो इसमें, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसने। तो पीवाईक्यू सारे ही सारे तैयार होने चाहिए। इसके लिए अगर आप किताब लेना चाहते हो यूपी स्पेशल की, प्लस ये जो अर्बनाइजेशन है और पॉपुलेशन वाला है, इसके लिए आप ले सकते हो। जैसे यूथ की किताब आती है अलग से, उसमें एमसीक्यू होते हैं, तो वो सारे लगा सकते हो, उससे काम बन जाएगा आपका। जो उल्टा सीधा वो पूछेगा वो तो खैर किसी का भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पीवाईक्यू आप लगाइए पूरे के पूरे, ठीक है। वो शिल्पी के ले सकते हो आप, या फिर जो ये है घटना चक्र का ले सकते हो। इसके बाद है करंट इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कम से कम देखिए आप पहले, जैसे कि अभी पेपर होने वाला है आपका 4 फरवरी को, तो वही है अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पीछे भी, जैसे कि मई है, मई से कोई योजना वोजना कुछ आई हो, कोई स्कीम आई, तो वो पूछ लेगा फट से। वो थोड़ा पीछे जाके कोई क्वेश्चन वो निकाल के जरूर लाता है। तो जो जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे, अक्टूबर से पीछे की तरफ, मई की तरफ, तो वहाँ पर आपको मोटा मोटा, जैसे कोई मान लिया कोई तूफान आ गया, कुछ हो गया, तो वो नहीं छोड़ना है आपको, वो तैयार रखना है, क्योंकि वहाँ से भी वो पूछेगा जरूर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, जैसे कि ये है फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में वही अखबार तो आप रोज अब पढ़ते ही जाइए, पीसीएस में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस। इसके बाद ये है कि इसमें चूँकि जो सीसेट की तैयारी करते हैं उनका ये जनरल इंटेलिजेंस वाला भी पोर्शन तैयार हो जाएगा। मैथ आएगी इसमें और रीजनिंग आएगी। इसमें से भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। अगर आप में उसमें 10 से 12 सवाल कर लिए तो आपका इसमें काम बन जाएगा। इसके अलावा यूपी बीसीएस के लिए यूपी स्पेशल का है, तो यूपी स्पेशल में इसमें करंट भी आएगा साथ में। करंट के लिए आप मेरा चैनल जो है वो और प्लस वीडियो जो देखते हो उसमें भी काम हो जाएगा। साथ में इसमें जो अभी यूपी की अलग से कई सारी अलग अलग साइट हैं, जैसे दस्ती की साइट है, उस पर भी यूपी का अलग से आता है, मैगजीन आती है यूपी की अलग से, वो देख सकते हो आप। हालांकि क्वेश्चन मोटा ही आएगा और वो मोटा मोटा क्वेश्चन जो है यूपी का वो विशेष रूप से आपको क्रॉनिकल में भी मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यूपी विशेष के जो है, जैसे कि यूथ की ही आती किताब, उसमें पीवाईक्यू होते हैं पूरे के पूरे यूपी के, वो सारे आप लगा सकते हो। इसके अलावा घटना चक्र का है यूपी का ही, उसमें शायद पीवाईक्यू लगा लो बस खाली, इससे काम बन जाएगा। तो ये एक विशेष रूप से स्ट्रैटेजी थी जो कि इसमें काम करेगी आरओ के लिए, या इस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।